महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। ब्रह्मन् सम्पूज्यते राजा, ब्रह्मन् सम्पूज्यते द्विजः, ब्रह्मन् सम्पूज्यते योगी, ब्रह्मन्ति स्त्री तु नश्यति। 4 भावार्थ, जो राजा ब्रह्मनशील होता है वह पूज्य होता है, जो ब्राह्मण ब्रह्मनशील होता है वह भी पूज्य होता है, और जो योगी ब्रह्मनशील होता है वह भी पूज्य होता है। लेकिन जो स्त्री ब्रह्मनशील होती है वह नष्ट पक भ्रष्ट हो जाती है। व्याख्या। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जो राजा प्रजा की वास्तविक स्थिति अथवा उसके सुख दुख को जानने के लिए नगर में भ्रमण करता है वह राजा प्रजा की दृष्टि में पूजनीय होता है। प्रजा उसका पूर्ण सम्मान करती है। जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करके जनसामान्य को लाभ पहुंचाता है, जनसामान्य को शास्त्रों का ज्ञान कराता है, वह भी पूजनीय होता है। इसी तरह जो योगी अर्थात साधु सन्यासी जनसामान्य को उपदेश देने के लिए सतत ब्रह्मनशील रहता है वह भी पूजनीय होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि साधु या योगी वही है जो भटकता रहता है। रमता राम भटकता जोगी वाली कहावत जग प्रसिद्ध है। लेकिन चाणक्य स्त्री के ब्रह्मनशील होने को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री को ब्रह्मनशील नहीं होना चाहिए। जो स्त्री ब्रह्मनशील होती है वो पथभ्रष्ट हो जाती है, परिवार समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। तादृशी जायते बुद्धिवर व्यवसायोपि तादृशः सहायस्तादृशाय यादृशी भावितव्यता। 5 भावार्थ, जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसी ही व्यक्ति की बुद्धि हो जाती है। व्यक्ति वैसा ही कार्य व्यवसाय करने लगता है तथा उसके सहायक भी उसे वैसे ही मिल जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में चाणक्य ने भवितव्यता, प्रारब्ध या भाग्य की बात कही है। वे कहते हैं कि व्यक्ति के भाग्य में जैसा लिखा होता है वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसा ही वह व्यक्ति कार्य व्यवसाय करने लगता है। इतना ही नहीं, उसे संगी साथी भी वैसे ही मिल जाते हैं। संगी साथी से तात्पर्य नौकर चाकर से है। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति के विगत जन्म में जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप उसे संगी साथी मिलते हैं और वैसा ही वह कार्य करने लगता है। कालः पचति भूतानि, कालः संहर्ते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागृति, कालो दुरतिक्रमः। 6 भावार्थ, काल अर्थात समय बड़ा बलवान है। वह जीवों को निगल जाता है अर्थात खा जाता है। वह प्रजा सांसारिकों का संहार कर डालता है। काल कभी सोता नहीं है। जब सब सो जाते हैं तब भी काल जागता रहता है। काल को समझ पाना बड़ा दुष्कर है। व्याख्या। काल चक्र सदैव चलता रहता है, वह कभी स्थिर नहीं होता। काल का अर्थ मृत्यु भी है, उसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। संसार में जितने भी जीव हैं और जितने भी पदार्थ हैं उन सबको काल नष्ट कर देता है। वह न केवल सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक वरन उससे भी पहले और बाद तक अस्तित्वमान रहता है। वह सतत गतिशील रहता है अर्थात कभी स्थिर नहीं होता। जो काल अर्थात समय की अवहेलना करता है काल भी उसकी अवहेलना कर देता है। काल के यहाँ 2 अर्थ हैं अर्थात मृत्यु व समय, इसलिए यहाँ दोनों ही दृष्टि से काल को व्याख्यायित किया गया है। न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति, न पश्यन्ति मदोन्मत्तो ह्यर्थि दोषान् न पश्यति। 7